My English book, Standard 7, Maharashtra State Board. Unit 3, Chapter 3.3, News Analysis. News Analysis. Many people believe that all that is printed on paper must be true and reliable. But we also come across bit of information or news item that do not match or do not tally with facts or our own experiences, ideas, etc. बहुत सारे लोगों को विश्वास है कि जो न्यूज़पेपर में प्रिंट होता है वो ही सच्ची खबर है, पर ऐसा नहीं है। जो इंफॉर्मेशन दी रहती है वो कभी कभी मैच नहीं करती, उनके आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस मैच नहीं करते। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू थिंक वेल एंड केयरफुली अबाउट व्हाट वी रीड और हियर बिफोर वी फॉर्म आवर ओपिनियन। तो ये बहुत नेसेसरी कि हम जो भी हम पढ़ते हैं उसके बारे में सोचें, उसको रीड करें केयरफुली और उसके बाद ही अपना ओपिनियन बनाएं। ऑफ कोर्स यू मस्ट डू इट विथ एन ओपन माइंड। Do you read newspapers every day? Do you listen to the news bulletins on radio or TV? You may have seen your elders or friends reading newspaper items and discussing them with feelings. क्या आपने न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते हैं? आपने कभी सुनते हैं न्यूज़ बुलेटिन्स रेडियो पे या टीवी पे? आपने सुना होगा अपने दोस्तों को, बड़े लोगों को न्यूज़पेपर सुनते हुए, है ना? तो do you think about the news that you read or hear? If a piece of news makes you happy, you will say it is good news. It is makes you angry or sad, you will say it is bad news. तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो, जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है तो वो गुड न्यूज़ होती है, और जिससे आपको गुस्सा या सैड दुखी होते हैं कोई न्यूज़ पढ़ के तो वो आपके लिए बैड न्यूज़ होती है। You may find some news items interesting and some others uninteresting or even boring. तो आप कुछ न्यूज़ इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ अनइंटरेस्टिंग होते हैं और कुछ बोरिंग भी होते हैं। You also have to consider whether a piece of news is reliable or unreliable. तो आपको ये भी कंसिडर करना होगा कि जो भी मैटर है क्या वो रिलायबल है, सच है या झूठ है। Many news items have phrases like according to our sources, authorities say that, an eyewitness account, etc. to convince the reader or viewers that the news is reliable. तो कुछ लोग तो अपनी जो न्यूज़ है वो सच्ची दिखाने के लिए क्या बोलते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं कि अकॉर्डिंग टू आवर सोर्स, हमारे सूत्रों के अनुसार, आई विटनेस के अनुसार, अथॉरिटीज़ हमारी ये कहती है, ऐसे बोल के वो लोगों को कन्विंस करते कि हमारी न्यूज़ जो है वो सच्ची है। और द रिपोर्टर में सिंपल से इट इज़ लर्न दैट, इट हैज़ कम टू लाइट दैट, एक्सेट्रा। Read the news items given in A, B, C, D. You may have heard phrases like breaking news, shocking news, etc. तो आप ये कुछ आइटम है ABCD दी गई है नेक्स्ट पेज पे, तो वो पढ़िए और जैसे फ्रेजेस यूज़ किए, जैसे ब्रेकिंग न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़, इस तरह के फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं। In what other ways can we describe a piece of news? Suggest suitable adjectives, then form groups of 4 and 5 and discuss questions given with each piece of news. तो कुछ suggestions और दूसरे वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं वो न्यूज़ को, तो ऐसा कुछ सजेशंस एक ग्रुप फॉर्म कीजिए और उसमें अपने सजेशंस दीजिए। तो आप देखते हैं नेक्स्ट पेज में किस तरीके की न्यूज़ दी गई है। अब देखिए ए में क्या दिया है, क्लोज शूज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल। अभी कहे एग्जामिनेशन हॉल है, वहाँ पर क्लोज शूज अलाउ नहीं है। तो बेंगलुरु शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु हैज रिसेंटली इशूड अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स फॉर कैंडिडेट्स टेकिंग द एंट्रेंस टेस्ट टू द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट दिस ईयर। तो जो शिवा इंस्टीट्यूट है उसने ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसने एक लिस्ट इशू की है जिसमें डूज एंड डोंट की एक लिस्ट, जिसमें क्या करना है क्या नहीं करना कैंडिडेट्स को बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द हॉल wearing closed shoes, boots,
इवन सॉक्स। तो उसमें क्या लिखा है कि कैंडिडेट्स नए एग्जामिनेशन हॉल में एंटर नहीं कर सकते शूज पहने हुए, बूट्स पहने हुए या सॉक्स पहने हुए। अदर आइटम्स which will not be allowed inside include mobile phones, microphones, earplugs, calculators and other electronic gadgets, pouches, printed or black papers and even pens. The pens will be provided in the hall by the invigilators. तो उसमें दूसरा ये भी दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें और बूट्स के अलावा और क्या क्या चीज़ें नहीं अलाउड है, जैसे मोबाइल फ़ोन, माइक्रोफोन, ईयर प्लग्स, कैलकुलेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सब अलाउड नहीं है। और पेन भी तुम्हें हॉल में ही मिलेगा। उस पर एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशूड कैंडिडेट्स एंड इन्विजिलेशन, हु इज कंडक्टिंग द टेस्ट, डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप ऑफ 4 or 5। ये आपको कुछ पॉइंट्स दे। वाई इज closed footwear not allowed in the examination? Why has the institute not allowed electronic gadgets in the hall? What other measures can be taken to prevent copy? Why is this news published in newspaper? तो ये कुछ क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड कि क्यों कि कैंडिडेट इशू क्या है, कि क्यों अलाउ नहीं किया है शूज़ को एग्जामिनेशन हॉल में ना पहन के आने के लिए, क्योंकि प्रिवेंट करना है, कॉपी ना करे कोई, है ना, चिट्स ना छुपाए कोई अपने शूज़ में, इसके लिए गैजेट्स भी अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है, ये सब क्वेश्चंस उससे रिलेटेड दिए गए हैं जिसको आपको डिस्कस करना है। अब पार्ट बी देखते हैं। रितिका टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग। वो फेमस एक्ट्रेस है। तो मुंबई September 9, famous actress Ritika, who is believed to be the most highly paid star in Bollywood, is all set to break the hearts of her fans. तो एक फेमस एक्ट्रेस है रितिका, तो वो बहुत ही महंगी एक्ट्रेस है बॉलीवुड में, ठीक है। In an informal chat with journalists, she revealed that she will not sign any more films after completing the big budget movies and next year. तो वो जर्नलिस्ट को कहती है कि मैं कोई भी फिल्म साइन नहीं करूँगी, पहले उसकी जो फिल्म है बिग बजट की एंट नाम की, वो जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक कोई भी फिल्म साइन नहीं करेगी। शी रिफ्यूज टू गिव एनी रीजन्स फॉर हर डिस्कशन। वो कुछ भी रीज़न नहीं देना चाहती थी। हाउएवर सोर्सेस क्लोज टू हर रिवील दैट नाउ शी वांट्स टू मेक अ करियर इन पॉलिटिक्स। पर सोर्सेस क्या कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहती है। तो उस पर कुछ क्वेश्चंस है, देखिए क्या क्वेश्चंस बने हैं। गेस द मीनिंग ऑफ मोस्ट हाईली पेड रिवील्ड साइन फिल्म्स। व्हाट वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग इन द न्यूज आइटम्स। फिल्म इंडस्ट्री, समटाइम्स, समथिंग on which a lot of money is spent. Guess why Ant is a big budget movie. Can you think of other reasons of Ritika's decision? What will be the Ritika's reaction to this news? तो ये जो न्यूज़ है उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं, वो भी डिस्कस करना है। जैसे रितिका है, वो बिग बजट की फिल्म करती है, लेकिन वो ये रिवील करती है उसमें मोस्ट हाईली पेड का मतलब क्या होता है, रिवील, फिल्म साइन, इन सब का क्या मीनिंग होता है, ये क्वेश्चन बनता है। फिर उसमें वही दिया गया है कि रितिका अभी ब्रेक लेना चाहती है, क्योंकि जब तक उसकी एक हाई बजट फिल्म नहीं बनती है, कंप्लीट नहीं होती है, तब तक वो कोई भी फिल्म साइन नहीं कर सकती। और फिर न्यूज़ में उसका रिएक्शन क्या होता है, न्यूज़ वाले जब उससे राज जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं साइन करना चाहती, तो रिएक्शन क्या होता है, क्या, और इसके ऊपर भी सोचना है कि रितिका क्या डिसीजन लेती है अपना, क्या अदर उसका रीज़न हो सकता है ये सब चीज़ों के लिए। तो ये इस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इस न्यूज़ हेड आइटम पे। अब सी है मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री। लंदन, द फेमस फिजिक्स प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग was warned that mankind is facing the most dangerous time in its history today। तो बहुत मोस्ट फेमस जो फिजिक्स के प्रोफेसर थे, वो कहते हैं कि हमारे जो मैनकाइंड है, मीन्स जो मतलब जो भी पूरे दुनिया के जो ह्यूमन बीइंग है,
वो फेस करे डेंजरस टाइम in its history today. He said that the world today is facing huge challenges like climate changes, overpopulation, epidemic diseases. तो वो कहते हैं कि आज के वर्ल्ड में क्या फेस कर रहे लोग, क्लाइमेट चेंजेस को, ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां निकल रही है. वी हैव the technology to destroy the planet on which we live and have not yet developed the ability to escape it. तो वो कहते हैं कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है प्लैनेट को डिस्ट्रॉय से बचाने के लिए, पर वो अभी तक डेवलप नहीं हुई है इस चीज़ से निकलने के लिए. Perhaps in a few hundred years from now we will have built colonies and amid the stars. But right now we have only one planet and we need to work together to protect it. Hawkins wrote recently in the Guardian newspaper. The Guardian newspaper में उन्होंने recently लिखा है कि हमें इस बारे में साथ में काम करना ज़रूरी है, to protect the world from disasters, है ना, डेंजरस चीज़ों से बचाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे उन्होंने न्यूज़पेपर में रिसेंटली लिखा है. अब उससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, जैसे गेस द मीनिंग ऑफ मैनकाइंड. मैनकाइंड का क्या मीनिंग होता है? व्हाट वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द न्यूज रिफर टू द अर्थ? व्हाट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स डू यू बिलीव इज द मोस्ट सीरियस? क्लाइमेट चेंज, ओ पॉपुलेशन, एपिडेमिक डिजीज. क्या चीज़ सीरियस है हमारी, इस क्या चीज़ सीरियस है हमारे मैनकाइंड के लिए? क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन या एपिडेमिक डिजीज. डिस्कस दिस इन ग्रुप. ठीक है. Discuss the following statements with the help of your teacher. जैसे we have the technology to destroy the planet on which we live. हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं वो प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. We will have built colonies and amidst the stars. How right now we have only one planet. हमारे पास एक ही प्लैनेट है. Professor Hawkinson wrote about the problems in the Guardian. Why is it given as news in other papers? तो इससे रिलेटेड, इस न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो डिस्कस करना है. फिर डी है क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स. एलिमेंट्स मीन्स आजारपन, मतलब जिससे बीमार पड़ते हैं, जो क्विक क्योर. ठीक है. तो उस पर एक रिपोर्ट है, staff reporter. Kawathe. Hundreds of people flock every hours to Relevadi, a tiny settlement near Ambegao. They wait in long winding queues in the hot sun to get a special powder from Miru Baba, who claims that it cures all sorts of disease. तो एक गांव है रालेवाड़ी, वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ पीपल आते हैं, लाइन में खड़े होते इतने गर्मी में भी. क्यों? क्योंकि वो एक मीरू बाबा है जो स्पेशल पाउडर देते हैं जिससे सारे जो बीमारियां वो दूर होती है, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से. ही हैज़ डेवलप्ड दैट पाउडर फ्रॉम अ स्पेशल हर्ब इन द हिमालयाज. उन्होंने स्पेशल हर्ब जो हिमालय में मिलते हैं वहाँ से, उससे वहाँ से में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों से वो पाउडर बनाए हैं. Unwillingly to give the exact name and source of the herb, he only says that it was revealed to him. तो वो एग्जैक्ट नेम और सोर्स तो बताता नहीं है इस हर्ब का. ठीक है, वो कहाँ से मिला है, क्या नाम है. तो he offered it at ₹25 at a packet. Each packet is specially blessed by him. वो हर पैकेट 25 रुपीज़ का है और उसको ब्लेस किया गया है उस पैकेट को. Some of his followers claim that they have seen him curing thousands of people with his powder. तो जो उसके फॉलोअर्स से थे वो कहते हैं कि उन्होंने देखा है बहुत सारे लोगों को उस पाउडर से बहुत फ़ायदा हुआ है. However, Dr. Karnik of Ambegao Civil Hospital says that the number of patients in their hospital has in fact increased in the
लास्ट फ्यू वीक्स। तो वहाँ के जो डॉक्टर कर्णिक सिविल हॉस्पिटल के, वो कहते हैं कि उनके हॉस्पिटल में लास्ट फ्यू वीक्स से मतलब बहुत सारे पेशेंट बढ़े हैं। ऐसा ये एक आइटम, न्यूज़ आइटम है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। द guess the meaning of the folk and followers. Why folk and followers means लोग, folk means लोग और followers means जो उसके उनको मानते हैं, जो लोग किसी भी पर्सन को फॉलो करते हैं, उनकी चीज़ें को मानते हैं, वो फॉलोअर्स कहते हैं उनको। why is there a question mark in the heading में क्यों क्वेश्चन मार्क है? ठीक है। विच पार्ट ऑफ द न्यूज़ इज रिलायबल, विच पार्ट मे नॉट बी रिलायबल, हाउ डू वी लर्न फ्रॉम दैट। कौन सी बात सच है, कौन सी बात सच नहीं है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। विल मीरा बाबा एंड हिज फॉलोअर्स लाइक द न्यूज़, क्या उनको मीरा बाबा उसके जो भक्तजन है वो इस न्यूज़ को लाइक करेंगे। what should you do when you fall ill? Imagine how this news item help people understand the truth that Meera Baba's powder cannot cure disease. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन से बनते हैं इस न्यूज़ आइटम पे, तो इसको डिस्कस करना है आपस में और अपने टीचर्स से। तो बस इसे, तो न्यूज़ एनालिसिस मतलब न्यूज़ को कैसे एनालाइज करना है, कि वो सही में कैसे देखना है, क्या कैसे जज करना है कि सही में सच्ची है कि झूठी है, किस तरीके की न्यूज़ है। तो ये अब हम अपने खुद के डिसीजन से, खुद के ओपिनियन से ये चीज़ें बोल सकते हैं कि न्यूज़ सच्ची है कि झूठी है। तो इसी का मतलब होता है न्यूज़ एनालिसिस, न्यूज़ अच्छे से देखना। ठीक है, किसी भी बात पे विश्वास नहीं करना। तो इसी के साथ ये चैप्टर न्यूज़ एनालिसिस यही फिनिश होता है। थैंक यू।